छोड़ छोड़ डगरिया, छोड़ छोड़ डगरिया, छयल रगरी छोड़ छोड़ डगरिया, छयल रगरी छोड़ छोड़ डगरिया, छयल रगरी छोड़ छोड़ बदनाम करी हमके बिरज सगरी, बदनाम करी हमके बिरज सगरी, छोड़ छोड़ डगरिया, छयल रगरी 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 छोड़ छोड़ डगरिया। बाल पकड़ लिए हैं पीछे से, छोड़ ही केस छोड़ा तू ही करनी, छोड़ा तू ही करनी, छोड़ा ही केस छोड़ा तू ही करनी, छोड़ा ही केस छोड़ा तू ही करनी, जाम धूपन में बिछावा सुमिरनी, जाम धूपन में बिछावा बदनाम करी हमके, बदनाम करी हमके बिरज सगरी, छोड़ा छोड़ा छयल रगरी छोड़ा छयल रगरी छोड़ छोड़ा। हट करती है, छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। भगवान कहते हैं रे मूर्ख, हम तो तुम्हें पहचानने के लिए पकड़े थे, तुम मेरे नगर की हो कि कहीं दूसरे नगर की आ गई हो। उसने कहा कि यह शंका आपको क्यों हुई? उन्होंने कहा कि तुम अकेली हो, हमारे नगरी से जो आती हैं तो साथ साथ में रहती हैं, तुम अकेली हो, इसलिए मैंने देखना चाहा कहीं मार्ग भटक तो नहीं न गई हो, इसलिए हम पकड़ लिए। कहती है गागर थोड़ा उठा न दो। उन्होंने कहा हम नहीं उठाएंगे, लोग क्या कहेंगे, यह तो तुम ही कह रही हो, तुम अपना उठा लो। कहती है कि थोड़ा दूर से ही उचकाए दो। बहुत जब कहती है, भगवान कहते हैं चलो ठीक है, तुम लंबी हो हम छोटे हैं, आप विचार करें लंबे व्यक्ति के सर पर कोई छोटा बच्चा कैसे बोझ उठा सकता है। कहती है बस तुम थोड़े ऊपर कर देना, भगवान से आनंद पाना चाहती है। कहते हैं भगवान जब हाथ लगाते हैं उठाने के लिए, जहां था वहीं कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक। भगवान उठाना चाहते हैं, उठाते हैं, जैसे ही कुछ ऊपर ले गए, अब उठा नहीं रहे बल्कि पकड़ लिए। गोपी का कुछ बल कम हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, गागर नीचे गिर गई, टूट गई गागर। मेरी गागर तूने फोड़ दिया। वो कहते हैं हम पहले में कहे थे,
हम पहले ही कहे थे हमसे नहीं उठ पाएगा, मैं छोटा हूं तू बड़ी है, तू सयानी है मैं बालक हूं, मेरी सासू हमें गाली देगी, क्या करूं? कहे जाओ दूसरा मटकी ले लेना, गागर दूसरा ले लेना। ऐसा लीला भगवान बार बार कर रहे हैं। अगर गोपियां जाती हैं गागर लेकर के सर पर, पीछे से कंकड़िया चला देते हैं, फूट जाती है गागर, गोपियां भीग जाती हैं। घरों में प्रवेश कर करके सबके माखन मिश्री चुरा लेते हैं, अपने भी खाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। प्रभावती नाम की एक गोपी है, प्रभावती के घर में प्रवेश करके एक दिन वो माखन खा ली, ग्वाल बालों को खिला दिए। दौड़ी दौड़ी आती है जसोदा से, कहती है जसोदा तुम्हारा लला हमारे घर का माखन खा गया। अपने अकेले नहीं खाया बल्कि ग्वाल बालों को ले जाकर के खिलाया, और नहीं तो लेकर के बंदरों को फेंक दिया। जसोदा मैया कहती है कि ठीक है, हमारे घर कमी तो नहीं है, ऐसे मैं नहीं मानूंगी। जब वो ऐसा करता है तो उसे रंगे हाथ पकड़ करके ले आओ, जब ले आओगी तब मैं मानूंगी। कहती है ठीक है, जाती है, ऊपर टांग देती है, छींकों पर टांगती है, और जब टांग देती है तो भगवान जाते हैं चुरा करके खा जाते हैं। ग्वाल बालों को लेकर के जाते हैं और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ करके भगवान उसे ले लेते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, कुछ गिरा देते हैं, भाग जाते हैं। फिर जब वो जान गई कि पकड़ में नहीं आया, वह सोई रह गई, माखन खाकर चले गए। तब वो क्या करती है तो फिर छींकों में टांगती है शिखर पर और ढक देती है माखन को एक उसके ऊपर के ढक्कन से, और उसके गले में घंटी बांध देती है, गले में घंटी। जब इसको हटाएगा तो घंटी बज जाएगी और हम जग जाएंगे। पकड़ कृष्ण जाते हैं, आज जब जाते हैं देखते हैं कि आज तो और ऊंचाई है, आज और ऊंचाई है। एक पर एक वालों को खड़ा करके अपने उनके ऊपर हो जाते हैं, और ऊपर होने के बाद घंटी देखते हैं, घंटी को कहते हैं देख घंटी, सारे लोग आदेश हमारा मानते हैं, तुम भी मेरा आदेश मानना, मैं तुमको हटाऊंगा, ऊपर से ढक्कन हटाऊंगा, मत बजना, माखन निकालूंगा, मत बजना, ग्वाल बालों को खिलाऊंगा, मत बजना। मौनम स्वीकार लक्षणम, स्वीकृति दे दी घंटी, मैं कुछ भी करूं बजना मत, स्वीकृति दे रही है। जैसे बज नहीं रही है तो चुप है, तो स्वीकार है, ठीक है। भगवान चढ़ गए ऊपर, ढक्कन हटा दिए, माखन निकाले, ग्वाल बालों में बांटे, घंटी नहीं बजी, ढक्कन हटा नहीं बजी, ग्वाल बालों में देने लगे नहीं बजी, सबको खिलाए, कुछ भूमि पर गिराए, नहीं बजती है। भगवान ने सोचा हम भी स्वाद चखें कैसा है। उस मटकी में से माखन निकाल करके अब भगवान जैसे ही अपने मुंह में डाले, घंटी बज गई, घंटी बज गई, प्रभावती जग गई और आकर के पकड़ ली। सब ग्वाल बाल भग गए, भगवान ऊपर थे, पटक दिए, सब इनको पकड़ में आ गए। जब पकड़ ली कही कि क्या हो कन्हैया, आज पकड़ में आ गए, चल चल रोज का बदला आज मैं ले लूंगी। जसोदा बहुत कहती थी पकड़ करके लाना, पकड़ करके लेना लाना, रोज रोज नुकसान किए हो। भगवान मन ही मन उस घंटी से पूछने लगे, क्यों रे निठल्ली, हम मना किए थे मत बजना और तुम बज गई। सबके बारी नहीं बजी, मेरी बारी ही बज गई। जैसे घंटी भी भगवान से जवाब दे रही हो, तुम यही कहे थे ढक्कन हटाऊं मत बजना,
मैं माखन निकालूं मत बजना, ग्वाल बालों को खिलाऊं मत बजना, कुछ गिरा दूं इधर उधर मत बजना, कुछ भी करूं मत बजना। मैंने स्वीकार किया, तुमने ढक्कन खाया नहीं बजी, तुमने माखन निकाला नहीं बजी, ग्वाल बालों को खिलाए नहीं बजी, लेकिन जब तुम खाने लगे तो हमने सोचा सबको खिलाने पर मैंने तो नहीं बजी, कहा आज कन्हैया का भोग लगेगा तब भी मैं न बजूं, तो जब तुमने खाया मैं बज गई। हमारे कन्हैया का भोग लगे घंटी न बजे, बज गई। लेकर के प्रभावती जसोदा के पास जाती है। भगवान सोचते हैं अब मैया पकड़ लेगी, बहुत मारे, डरने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अब बीच में ही प्रमाण को यह मिला कि बीच में प्रभावती का पुत्र जा रहा था, इशारा किए कार्य रोज रोज अन्य अन्य गोपियों के घर पर घुमा घुमा कर माखन खिलाते हैं, आज माँ के पास ही पकड़ करके ले जा रही है। आज हम पिटाएंगे अकेले या तुम लोग मजा लोगे? चल आई। तो धीरे से आता है, उसी का हाथ उसकी माँ के हाथ में दे करके और अपना हाथ छोड़ा करके कन्हैया भग जाता है। लेकर के मारे क्रोध में प्रभावती जाती है जसोदा जी के सामने। जसोदा जी के सामने जाकर के खूब चिल्लाती है दरवाजे पर से, क्यों जसोदा रोज रोज कहती थी पकड़ करके ले आना, पकड़ करके ले आना, देख आज तेरे कन्हैया को मैं लाई हूं। जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी ये बातें हैं, हंसने लगते हैं। उन्होंने कहा जरा घूंघट हटा, घूंघट हटा कर देख किसको पकड़ करके लाई है, तेरे भी लड़के का उलाहना हम ही सुनूं, लड़का तुम्हारा उलाहना हमारे घर। जब देखती है कहती है करे नहीं ठल्ला, हम तो पकड़ी कन्हैया को, अब तू कहां से आ गया? अब कुछ नहीं बोल रहा है, लेकर के चली जा रही है। फिर दूसरे दिन पकड़ करके ले आती है। भगवान ने सोचा आज पकड़ में आज ही जाऊं, चलो लीला कुछ और कर। जब पकड़ करके ले आती है भगवान को मैया के सामने, मैया जब देखती हैं कहती हैं क्यों रे कन्हैया ये क्या किए हो? तुम्हारे घर माखन कम है का? हमारी गैया नहीं है का? काहे इसका जा करके रोज माखन खाते हो? ग्वाल बाल भी साथ में गए हैं, उन्होंने इशारा किया था गवाही तुम लोगों को करना पड़ेगा, खिला हम रोज रहे हैं तो गवाही तुम लोग भी तो करोगे ना। नहीं 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 खाता, ही चुराता नहीं है, अब मुंह में तो लगा ही है। जब मैया डांटने लगती है तब भगवान कहते हैं अरे मैया मोरी, हाँ हाँ मैया मोरी, मैं नहीं माखन मैया मैं नहीं माखन
पर टांगी रहती हैं तब मैं बालक बहियन को छोटे, मैं बालक बहियन को छोटे, छीको के ही विधि पायो, छीको के ही विधि पायो। मैया ने कहा कि मुहम्मा में जो लगा है ये कहाँ से आ गया। भगवान ने कहा कि अरे ग्वाल बाल ये जितने हैं ना ग्वाल बाल सब बड़े पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बड़े पड़े हैं, बरबस मुँह लपटायो मैया मोरी मैं नहीं मान, मैया मोरी भगवान ने जब कहा मैया हम माखन नहीं खाए हैं, एक सब ग्वाल बाल चालाकी कर दिए हैं, खाते अपने हैं मुंह में लपेट मेरे देते हैं। अगर ऐसा ही है तो यह लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, असुर दास तब बिहस जसोमती लय उर कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती हैं ये देवियां अगर हमारा कन्हैया, अब वो सब कहती हैं अगर ऐसा ही है हम झूठी तुम्हारा ही सच्चा हो गया है, हम लोगों पर विश्वास नहीं है, हम लोगों को तुम ऐसे ही कहती हो तो लो अब तुम्हारी नगर को छोड़ करके हम जा रहे हैं। भगवान जी से मन ही मन सोच रहे हैं छोड़ कर गाँव मेरा कहाँ जाओगी, हमारा गांव छोड़कर कहाँ जाओगी। जैसे मन ही मनुख बताते हैं कहीं और चली जाऊंगी, तो कहते हैं कि हर जगह बस है मेरा सुनो ध्यान धर, हर जगह तो हमारा ही बस है, कहीं रहोगी हम ही रहेंगे। जसोदा जी के सामने वो लगती हैं जैसे दूसरे के पुत्र को दूसरी माँ जाती है, लगती है गाली वाली देने, श्राप देने लगती है। जसोदा मैया हाथ जोड़ लेती हैं, ए देवियां देखो हमारे पुत्र को श्राप मत दो, जितना तुम्हारा माखन खाया है ना हमारा कन्हैया कई गुना 100 गुना करके ले लो, लेकिन श्राप मत दो। क्यों? तो ये बुढ़ापे में हम एक लाल पाई हूँ, ये बुढ़ापा का लाल है, और बुढ़ापे का लाल को अगर श्राप दे दोगी पता नहीं इस पर पड़ गया तो मैं इसको खोना नहीं चाहती। ऐसे ही कितनी विपत्तियां इसके ऊपर पड़ती हैं। जब सखियां ही जान गई कि जसोदा तो रुदन करने लगी, इसको कष्ट हो रहा है, सखियों ने कहा कि ये मैया सुनो सुनो, ऐसा नहीं है, ये तो हम लोग केवल इसके साथ क्रीड़ा करने के लिए, लाड़ लड़ाने के लिए आई। जिस दिन हम लोग देखती नहीं हूँ उस दिन हम लोगों के हृदय में हुक उठ जाती है इसे देखने का। आज जब देखने का हुक उठता है तो इसको देखने के लिए हम लोग एक एक लीला करते हैं। जैसा प्यारा कन्हैया तुमको है उससे कई गुना बढ़ करके कन्हैया हम लोगों को भी प्यारा है। इस तरह से भगवान लीला करते हुए एक दिन मैया पाक बना रही है, यहाँ भी 56 भोग आज इकट्ठा है। मास्टर साहब 56 भोग बनवाए हैं, वो श्रद्धा क्या कहा जाए, सचमुच कहा जाता है। मेरी बहन का कहना है, कहा करती है भागवत के लिए भाव प्रकट, इस भीड़ में वह भी है,
वह भी 3-4 वर्षों का। मास्टर साहब ने हमसे एक बार चर्चा हुई उस बहन का, 3-4 वर्ष की तपस्या पर वह भी भागवत सुनी। तो वह कही कि मैं जानती हूँ कि भागवत सबको सुलभ नहीं है, जहाँ भाव नहीं होगा वहाँ भागवत भगवान आ नहीं सकते हैं। मास्टर साहब का, आप लोगों का जो भाव है वह भागवत को प्रकट कर दिया है महाराज। भाव यह है, कल ही सुन गए 56 प्रकार का भोग लगाना चाहिए। इन्होंने कहा महाराज जी बस आप बता दीजिए जितना खर्च लगेगा, सब उन्हीं का तो दिया हुआ है, हमारा कहाँ है, सब दिया है, तो उसमें खर्च अगर हो तो हमारा कहा जाएगा। इन्होंने स्वीकार किया 56 भोग लगेगा, और इनके जितने भी लोग हैं, बेटी, दामाद, भतीजा, भाई, जितने लोग हैं सभी लोग इकट्ठा करने लगे। ये बेटियां बना बना करके सुबह से ही रख दी, महाराज जी बना दी, क्या और बना दूं, क्या और बना दूं, सब थोड़े 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 करके 56 का उससे ज्यादा लोग बना करके और रख दिए। मैया आज बना रही है 56 प्रकार का भोग। भगवान कृष्ण आते हैं, मैया आज क्या हो रहा है, आज क्या है। उन्होंने कहा भैया हम ग्वाल इंद्र की पूजा किया करते हैं, आज इंद्र का पूजा है, इंद्रोत्सव। उन्होंने कहा इंद्रोत्सव है, हाँ। ये मैया हम लोगों को जो कुछ भी मिलता है वह तो गोवर्धन से मिलता है ना, तो हम लोग गोवर्धन को छोड़ करके और क्यों इंद्र की पूजा करें। हमारी गैया हैं गोवर्धन पर जाती हैं, चरती हैं। उन्होंने कहा कि इंद्र बारिश कराता है, ए भैया आप इधर आ जाओ, नहीं तो कन्हैया चुन चुन करके बंदरों को खिलाए हैं और भोग लगने से पहले में सब खा लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ आ लोग गए हैं। आप थोड़े खड़े हो जाओ यहाँ आकर। कहते हैं हम नंद बाबा से बात करेंगे। बाबा से बात करने के लिए जाते हैं, कहते हैं बाबा फैसला बदल दो, फैसला को बदल दो, हम लोग गिरिराज का पूजन करेंगे। उन्होंने कहा कन्हैया इंद्र नाराज हो जाएगा। उन्होंने कहा नाराज होगा तो हम देख लेंगे। उन्होंने सभी अपने बड़े बूढ़ों से वार्ता की। लोगों ने कहा कि जब हम लोग विपत्ति में पड़ते हैं तो ये कन्हैया बचाता है। काली दह से बचाया, कालिया से बचाया। शोर हो रहा है कि इधर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, नहीं वहां सामने बैठ जाइए। कहते हैं लोग की जब सब कुछ ही करता है तो जब ये कह रहा है बचाएगा तो बचाएगा। हम लोग करें तैयारी, गोवर्धन की पूजा होगी। वो जितना 56 प्रकार बना था महाराज, गोवर्धन पर्वत का है 84 कोस की भूमि जो है वह गो लोक से आई हुई भूमि। इसके ऊपर कुछ पर्दा डाल दीजिए। अब पंडित जी लोगों को थोड़ा बुला दीजिए भोग लगाने के लिए। तुलसी पत्र लेते हैं और भोग लगाएं। बना करके उन्होंने कहा कि जिसके पास जितनी क्षमता है सारे लोग पकवान बना बना करके और गिरवर गोवर्धन के पास ले चले। गोवर्धन उन्हीं का स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप। उन्होंने कहा कि चलिए सभी लोग जा रहे हैं। उसी में कोई ऐसा भी है जो कि कह देता है नहीं पहले से होता ऐसे था, अभी बहुत आगे हो गए, ऐसे इनके लड़के के कहने पर ही काम हो। तो कुछ खिलाफ लोग भी थे तो वैसा कहने लगे मन ही मन। लेकिन जब सभी लोग जा रहे हैं तो एकाध ऐसा करे तो फिर उसने कहा सारे लोग ले गए भोग करने के लिए, भोग लगाने के लिए।
भगवान कृष्ण भी चले। भोग लगता है गिरवर को, गोवर्धन की पूजा होती है विधि विधान के साथ। आज जब पूजा होती है, गोवर्धन को देखिए कितना सुंदर से इन लोगों ने बनाया। हमने बस थोड़ा सा इशारा किया, इसे इसे कर दीजिए, एकाएक गोवर्धन प्रकट हो गए। बहुत मेहनत करके ये बेटियां बनाई हैं मास्टर साहब की। बस बताइए ना क्या चाहिए, ला दे हम लोग। सभी लोग मिल करके बनाए। गिरवर गोवर्धन के पास जब जाकर के सब भोग रखा गया, भगवान ने देखा इतने श्रद्धा के साथ ये लोग ले आए हैं, तो क्यों न स्वीकार कर लिया जाए। भगवान ही प्रवेश कर गए गिरवर में और उस भोग को स्वयं पाने लगे। जब पाने लगे, जितना था सब आरोगी, सब ग्वाल बालों को यह हुआ आज गिरिवर बड़ा प्रसन्न है, और खाने वाला तो वही है, साथ में है, सब खा लिए। जब इंद्र ने देखा कि ग्वालों ने हमारा पूजा नहीं किया, तो उन्होंने मेघ को कहा, जाओ इतना बरसो, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ, इधर आ जाइए, इतना जल बरसाइए, यहां आगे जगह है, आ जाइए। पूरा गोकुल, पूरा ब्रज बह जाए। कहते हैं आकर के मेघ बारिश करने लगा। आज जब लगा मेघ बरसने, मूसलाधार बारिश हो रही है, लग रहा है ब्रज बह ही जाएगा। भगवान से अब नंद बाबा ने कहा, बेटा अब क्या होगा। सभी लोग अब गाली देने लगे। खूब बेटा वाला बना था, बेटा जो कहा वह करवाया। इतने छोटे बेटे को 7 वर्ष का लड़का है और इसका ही मान रहा है बाप। इसके जैसा पगला कौन होगा। भगवान ने कहा, सबके लिए इशारा करके सारे लोग, बरस रहा जल सुरपति अति करके क्रोध जो आज। अगर इंद्र जल बरसा रहा है और क्रोध में है, तो ब्रज को दुख हो नहीं, जब तक है ब्रजराज। जब तक ही ब्रज ब्रजेश्वर ब्रजराज हैं, तब तक का ब्रज को कोई सता सकता है। सभी लोग तैयारी कर लो, तुरंत सब गोवर्धन के पास चलो, और अकेले नहीं, अपने अपने गाय बछड़ों को लेते चलो। सब लोग गाय बछड़ा लेकर के गोवर्धन के पास, अरे जो हमारा खाया है वही हमें बचाएगा, चलो खिला करके हम उसे बहुत बलवान बना दिए हैं। सभी लोग लेकर के गए गाय बछड़े को। ये का नाटक करा रहा है, लेकिन भगवान तो गए और जाकर के गोवर्धन को, जैसे छोटा सा बच्चा कुकुरमुत्ते को कबार देता है बरसाती छत्ते को, वैसे ही भगवान ने 84 कोस के गिरिराज को उठा दिया और उठा करके कनिष्ठिका पर रोक दिया। सभी लोग इसके अंदर आ जाओ। सभी ब्रज के वासी उसी में प्रवेश कर गए। 7 दिन तक बारिश होती रही और 7 वर्ष का बेटा कनिष्ठिका पर उठाया है। इन समाज वालों को अब भी अगर चेत न आवे, कृष्ण में कमी ही देखे, तो अब इनकी मति की गति को क्या कहा जाए। लोग कहते हैं कृष्ण ऐसे ऐसे किए, हम भी करेंगे। अरे कृष्ण तो 7 दिन तक 84 कोस का पर्वत उठा करके कनिष्ठिका पर खड़े थे। 7 दिन, अवस्था 7 वर्ष की थी। तुम 50 किलो का पाटवे उठाना नहीं, हॉस्पिटल में प्लास्टर बांध दिया गया तो कह देना, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। उनकी तुलना कर रहे हैं। कहते हैं जब 7 दिन तक बरसते बरसते मेघों का जल खत्म हो गया, इंद्र से उन्होंने कहा, महाराज अब जल हम लोगों के पास नहीं है, क्या करें। तब उन्होंने देखा कि ब्रज का तो कुछ नहीं बिगड़ा। तब वो जब ध्यान से देखे
कि यह ब्रह्म ही आ गया है। भगवान के पास आते हैं सुरभि को लेकर के, गो को लेकर के, और आती है सुरभि, भगवान का अभिषेक होता है। बोल दो गोवर्धन महाराज की, बाल मुकुंद महाराज की, राधाजू सरकार की। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता वृंदावन जमुना महारानी, वृंदावन जमुना महारानी, अरे गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। कहती हैं वृंदावन बाके हैं बिहारी, वृंदावन बाके हैं बिहारी, वृंदावन का जो बिहारी है वो बांका है, टेढ़ा है, कमरियों से टेढ़ा है, गर्दनियों से टेढ़ा है, तीन जगह से टेढ़ा है। वृंदावन बांके है बिहारी, वृंदावन बांके है बिहारी। अरे नैना मिलाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सांवले सरकार की जय, राधाजू सरकार की जय। भगवान इस तरह से बहुत सी लीलाओं को करते हुए एक दिन गोपियों का कात्यायनी व्रत की है, चीर हरण उन्होंने किया। कात्यायनी व्रत करती हुई सारी गोपियां जा करके जमुना के तलहटी में, जमुना के तीर में, जमुना के जल में वस्त्र को किनारे रख करके प्रवेश करके स्नान की, स्नान करके कात्यायनी देवी का पूजा करना चाहती हैं। जाते हैं भगवान कृष्ण, उन सभी का चीर उठाते हैं, वस्त्र उठाते हैं और लेकर कदम पर बैठ जाते हैं। जब सारी गोपियां स्नान करती हुई जब दृष्टि वस्त्र पर गया, वस्त्र तो है ही नहीं है,
आपस में बात करती हैं। कन्हैया नहीं ना आया था इधर? उन लोगों ने कहा कि पता नहीं सखी, दिख तो नहीं रहा। तब तक कि कदम पर बैठ करके मुरली बजाने लगे। जब मुरली बजा रहे हैं तो देख रहे हैं वहां तो बैठा है, मुरली की आवाज आ रही है। अरे सर, देख रही हैं कदम पर टांग दिया है ले जा करके बस पर। उन लोगों ने कहा कन्हैया का तुम्हें शर्म नहीं आता? हम तुम्हारे नगर की वनिताएं, ब्रज वनिताएं नंगी जल में हैं, हम लोगों का वस्त्र ले जा करके बैठ गए हो ऊपर। उन्होंने कहा आओ ले जाओ अपना अपना वस्त्र पहन ले जाओ पहन। उन्होंने कहा हमें देखकर तुम्हें शर्म नहीं आएगा? हम स्त्रियां हैं। उन्होंने कहा ये देवियां, अगर शर्म ही था तो नंगी प्रवेश क्यों की? सारी गोपियां भगवान के सामने खड़ी होकर के विनय करने लगती हैं। अरे दे दो चीर हमारी कन्हैया, दे दो चीर हमारी, दे दो चीर हमारी कन्हैया, ग्वाले तुम ब्रज की बनी तुम ग्वाले, माखन खिला कर तुमको है पाले, माखन खिला कर तुमको है पाले, हम ब्रज की बनी ग्वाले, हम ब्रज की बनी तुम ग्वाले, माखन खिला कर तुमको है पाले, माखन खिला कर तुमको है पाले, जल बीच पड़ी है उघारी कन्हैया, जल बीच पड़ी उघारी कन्हैया, चीर हमारी, जल बीच पड़ी उघारी कन्हैया, से विनय करते हैं दे दो। उन्होंने कहा ऐ देवियां, ऐ गोपियां, तुम लोगों ने दो दो देवताओं का साथ में अपमान किया। जल में रहने वाले वरुण देव, ऊपर सूर्य देव, इन दोनों को प्रणाम करके बाहर निकल करके अपना अपना वस्त्र ले जाओ। जल में नंगे स्नान नहीं करना चाहिए, तुम लोगों से अपमान हुआ है। सारी गोपियां कहते हैं तुम ही राजराजेश्वर हो, तुम ही ब्रजेश्वर हो, अब तुम जो कहो वही हम करेंगे। सारी भगवान को प्रणाम करती हुई तुम ही सब कुछ हो, सर्वस्व हो। भगवान ने उनका चीर हरण किया था, सभी बाहर निकले, भगवान ने उनका चीर दिया, चीर लेकर के सब घर गए। चीर हरण का महाराज जो प्रसंग है बड़ा तात्विक प्रसंग है। चीर हरण का तात्पर्य
ये जो माया का पर्दा है, ये माया का पर्दा ही चीर है। इस पर्दे को जब तक कन्हैया हटाएगा नहीं, तब तक आत्मा और परमात्मा का, जीव और ईश का मिलन नहीं हो सकता। आप भी कहें, एकांत में कहें, हे कन्हैया, जिस तरह से गोपियों का चीरहरण किया, हमारा भी चीरहरण करके हमें एकीकार कर दे, हमें अपने से मिला ले। चीरहरण का तात्पर्य यह नहीं कि यह चीर लेकर के भग गया। चीरहरण का आध्यात्मिक तात्पर्य जीव और ईश के बीच में पड़ी हुई माया का जो पर्दा है, आत्मा और परमात्मा के बीच में जन्म जन्मांतर का जो पड़ा हुआ पर्दा है, उस पर्दे का कर्षण कर लेना ही चीरहरण है। भगवान ने स्वीकार किया, अब तुम रास में जाने के लायक हो गई हो। सुखदेव जी को परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं, अब सावधान, कथा रास की तरफ जा रही है, सावधान, कथा रास की तरफ जा रही है। परीक्षित डिगना मत। परीक्षित मगन है महाराज, उनका तो अब क्या कहना, तैयारी हो रही है। कथा बड़ी लंबी है, भगवान का चरित्र बहुत लंबा है, उतना कहने का समय नहीं है। अब की अगर कभी भगवान दिया अवसर आप लोगों के बीच में कथा कहने का, तो 2 मीटिंग की कथा होगी। इस समय कथा 2 मीटिंग कहने का समय नहीं रहा। वजह, बोर्ड की परीक्षा चल रही है। भागवत की कथा जब तक 2 मीटिंग, सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे नहीं होती है, तब तक आनंद नहीं मिलता। कथा छूटती, भागते छोड़ते, भागते छोड़ते चलती है। अब की अगर भगवान अवसर प्रदान किया तो 3 घंटे सुबह, 6 घंटा बैठ करके आप लोग भी नहीं रह पाएंगे, घुटना दर्द करेगा, क्योंकि ग्राह पकड़ रहा है। ग्राह आप गज हो, गज का तात्पर्य जीव ही गज है, आप गजराज हो। और जिनका घुटना पकड़ में आ गया है, ये जान ले कि अब चलने की तैयारी है। भगवान से कहें, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गाने का समय नहीं है। जैसे पकड़ करके गज को ग्राह घसीट रहा है, वैसे ही अब पकड़ लिया है, काल हमें भी घसीट रहा है।